May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो ये है आपकी नेक्स्ट 7 डेज टैरो रीडिंग। सो अगले 7 दिन में, अगले वीक आप अपने लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आपके लाइफ में आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, जनरल स्पिरिचुअल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, यही सब आज हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ये जो रीडिंग है ये राशि के ऊपर बेस्ड है, आपकी ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस्ड ये रीडिंग है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आती है। आप अपनी राइजिंग, मून साइन या सन साइन जो भी आपको लगता है उससे भी आप रीडिंग देख सकते हैं, बट दिस रीडिंग इज़ बेस्ड ऑन योर सन साइन। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ पर जाकर फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप सभी के इतने ज़्यादा प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए, आपके इतने प्यारे कमेंट्स के लिए। यू गाइज आर सो ब्यूटिफुल सोल्स। मैं हर एक के कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर इस प्यारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप और भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज देयर ऑल्सो आई एम गोइंग टू पोस्ट लॉट ऑफ रीडिंग्स। सो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय मेष राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, ओवरऑल एनर्जी क्या नज़र आ रही है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। लेट्स सी। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले। नेक्स्ट वी हैव इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड ओके, बैक ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी खूबसूरत कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट वी हैव इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट वी हैव इज 7 ऑफ कप्स, नेक्स्ट वी हैव इज 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, and next we have is 10 of cups. Beautiful energy, beautiful energy. सो एरीज़, इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या आ रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है लव लाइफ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ में मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है किसी सॉर्ट का। आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई एरीज़ कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत परेशान थे, बहुत समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, स्पेशली लव लाइफ में, या आपको अगर ऐसा लग रहा था कि कब मेरी सिचुएशन अच्छी होगी, कब मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, तो इस हफ्ते मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है दैट सम सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, दैट ब्लेसिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आपके करियर में आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया जा रहा है दैट आप छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना है। एरीज, इस हफ्ते ज़रूर ये बात का ध्यान रखें कि आप छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हो रहे हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करें, आप उस आइडिया को फिजिकल रियलिटी में लाएँ, आप उस आइडिया के लिए मेहनत करें, आप उस आइडिया को जो है एक 3D फॉर्म में, एक मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट से उस आइडिया को देखें। बिकॉज आपके माइंड में मुझे लगता है काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं बट समहाउ आप उसे मटेरियल वर्ल्ड में चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यू हैव लॉट ऑफ प्लान्स, यू हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स, यू हैव लॉट ऑफ गोल्स, बट समहाउ आप किसी चीज़ का बस इंतज़ार कर रहे हैं कि वो चीज़ कब आपके लाइफ में आएगी, कब आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन होगा। सो इस हफ्ते मुझे डेफिनेटली लग रहा है दैट आपकी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ की बात करें अगर हम लोग, तो ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। जैसे आप इस कार्ड को देख सकते हैं, 10 ऑफ कप्स,
सो आई फील दिस टाइप ऑफ रिकन्सिलिएशन इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ दिस वीक, जो बहुत ही पॉजिटिव है। आपको एक चीज़ का अगर ध्यान रखना है तो वो है अपनी हेल्थ का। ओके, इस हफ्ते मुझे ये मैसेज लग रहा है अपनी हेल्थ की तरफ फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओके, स्पेशली आप क्या खा रहे हैं, आपकी बॉडी ग्राउंडेड है या नहीं, आपकी एनर्जी ग्राउंडेड है या नहीं। मदर यूनिवर्स से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपको नेचर से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड्स का भी मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। आई फील कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में विद दिस वीक थोड़ा सा आपको स्ट्रगल हो सकता है। मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें थोड़ी स्टैग्नेंट है या एवरीथिंग इज़ अप इन द एयर और मैं कैसे आगे बढ़ूँ। बट मुझे लगता है जैसे जैसे डेज़ विल गो या जैसे जैसे एट द एंड आई फील दिस इज़ अ वेरी हैप्पी एंडिंग टाइप ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। सो ऑल इन ऑल बहुत ही खूबसूरत ये आपका वीक रहने वाला है। एंड इफ़ यू हैव एनी आइडिया मेक श्योर कि आप उस आइडिया को जो है इम्प्लीमेंट करें। ओके, नेक्स्ट वी हैव फॉर योर लव लाइफ दिस ब्यूटिफुल कार्ड and it says balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenge. तो फिर आपके लिए भी यही मैसेज है दैट एक जो ग्रेट रिलेशनशिप होती है विद दिस बैलेंस एनर्जी, वो यही नहीं होती है कि इट्स नॉट जस्ट कि एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्रीइंग। अगर आपको कुछ चीज़ ऑफ लग रही है, अगर कोई चीज़ को आपको डाउट आ रहा है किसी चीज़ पे, सो उसका आपको सुनने का यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हर चीज़ में बैलेंस बना के रखें, बिकॉज कहीं ना कहीं इस हफ्ते कुछ इमोशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं या आपके इमोशंस में थोड़ी सी आपको जस्ट ऐसा फील हो सकता है कि देयर इज़ सो मच जो मेरे साथ हो रहा है इमोशनली भी एंड करियर वाइज भी। अगर आपका कोई क्रिएटिव टैलेंट है तो आई फील दिस मैसेज दैट आपका वो क्रिएटिव टैलेंट के ऊपर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मनी वाइज मैं देख रही हूँ बहुत ही अच्छा ये आपका वीक रहेगा। देयर इज़ सम आइडिया जिसके ऊपर यू आर गोइंग टू वर्क एंड जिससे आपको सक्सेस मिलेगा। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर द नेक्स्ट 7 days फॉर माई एरीज। Anything else? Okay. Cheer up, live in the moment. Exactly, my Aries. यही मैसेज आपको दिया जा रहा है, लिव इन द मोमेंट। ज़्यादा फिक्र करने की, ज़्यादा ड्रीम्स है आपके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, उस वजह से बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एक चीज़ को चुने एंड लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट फॉर दिस वीक। सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। ध्यान रखिए कि आप लव रिलेशनशिप में बैलेंस्ड वे में चीज़ें करें। Okay Aries, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं इस 7 days के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। हाउ विल दिस 7 days बी फॉर ऑल द टॉरस। ओके, वी हैव 8 of Swords। ओके, सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 8 of Swords। सो टॉरस, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस 8 of Swords से मुझे लग रहा है। बैक ऑफ द डेक इज डेथ। एग्जैक्टली, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है इस हफ्ते। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि टॉरस, आप लोग मे बी किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे, कोई चीज़ के एंड होने का आपके लाइफ में समय आ चुका है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप किसी चीज़ को लेट गो करें। एंड द मैसेज फॉर यू इज़ इस हफ्ते ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। स्पेशली अगर मैं स्पिरिचुअली भी बात करूँ तो किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है। मतलब समथिंग जो आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी जो आपको अपने पावर में नहीं आने दे रही थी, एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ये आपके मेंटल थॉट्स का भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि आप ऐसा फील कर सकते हैं कि मैं कितना ही चाहूँ मैं अपने ओवर थिंकिंग पैटर्न से हट नहीं पा रहा हूँ, या समवेयर आई एम जस्ट स्लेव टू माई ओन थॉट्स जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग या ओवर फियर, ओवर एंग्जाइटी या इनसिक्योरिटीज़, ये सब जिस साइकिल में आप थे, जिस नेगेटिव साइकिल में आप थे, आई फील दैट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट उस साइकिल का एंड होने का समय आ चुका है। एंड ये हफ्ते आप डेफिनेटली काफ़ी ह्यूज चेंजेस अपने अंदर अनुभव करेंगे। देयर इज़ समथिंग जिसको आप लेट गो करेंगे, जो चीज़ आपको रिस्ट्रिक्टेड रख रही थी, एंड आफ्टर यू लेट गो ऑफ
दैट थिंग आई फील ह्यूज कंप्लीशन या ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा एंड अ न्यू बिगनिंग विल स्टार्ट। सो टॉरस, ये आपके लिए एज ऑफ यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि लेट गो ऑफ दैट थिंग जिसको आप पकड़ के रख रहे हैं, जो चीज़ आपको लिमिट कर रही है, जो थिंकिंग पैटर्न, जो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, एनीथिंग, या मे बी आपके खुद के ही निगेटिव सोचने का तरीका हो सकता है कि हमेशा आउटकम निगेटिव आएगा या मैं क्या करूँ अगर ऐसा आउटकम आया तो। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग जो है, आपको इससे मुक्ति का समय आ चुका है विद द डेथ एनर्जी एंड इट विल कम। एंड आप अपने अंदर ये इस हफ्ते फील करेंगे दैट आई नीड टू चेंज समथिंग। मुझे ह्यूजली किसी चीज़ को ख़त्म करने का मैसेज आ रहा है, ह्यूजली किसी चीज़ को चेंज करने का मैसेज आ रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट आई फील दिस वीक फॉर ऑल माई टॉरस। वर्ल्ड कार्ड के साथ एक बहुत ही खूबसूरत कंप्लीशन आप अपने अंदर महसूस करेंगे। जब आप इस चीज़ को लेट गो करेंगे तो एक खुशियाँ आपके अंदर आएगी, जैसे आपने अपने आप को पा लिया है। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, या दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर आप अपने अंदर अच्छा नहीं फील कर रहे थे, जस्ट अ कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ नॉट फीलिंग गुड। या दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। एंड जैसे ये वीक खत्म होगा, आफ्टर यू मेक दिस चेंजेस, आई फील विद द वर्ल्ड कार्ड, जैसे आपको लगेगा आपने अपने आप को पा लिया है, आपने फाइनली अपने आप समय बिता पा रहे हैं, फाइनली आप अपने आप को जान पा रहे हैं, फाइनली सम क्लोजर इज़ कमिंग। सो डेफिनेटली इस वीक इट्स टाइम फॉर ह्यूज क्लोजर, इट्स टाइम फॉर ह्यूज closing of the old doors so that the new doors can come in your life। ये किसी करियर रिलेटेड हो सकता है, किसी जॉब रिलेटेड या रिलेशनशिप, या ऑल ऑफ दोज भी हो सकता है, बट ह्यूज मेजर चेंजेस आर कमिंग दिस वीक फॉर यू। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर लव लाइफ इस 7 days के लिए। Okay, I feel this card wanted to come up. And this as well. ये दोनों कार्ड्स आपके लिए आना चाहते हैं। This is the first card that you got, very beautiful. And it says, give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Exactly, that love blessing जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, that love blessing is at the other side of closing this old chapter in your life. And next we have this beautiful heart image. देखिए कैसे आपका दिल जो है वापस अवेकन हो रहा है, कैसे आपके दिल में कैसे कितनी पॉजिटिव ऊर्जा इस कार्ड से आ रही है। Just feel this energy. It is so beautiful. And the message is secret admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. तो definitely somebody likes you. ये भी एक मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। कोई पर्सन हो सकता है that like you or you might like someone, but आप अपनी feelings या emotions नहीं दिखा रहे। But there is some energy कि जहाँ पर somebody is somebody loves you, और कोई किसी के feelings आपके लिए हैं but वो आपको इतना ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। So angels want to tell you that there is somebody who really likes you. ओके, इस वीक आपको उनका पता चल सकता है। सो लेट्स सी एनी लास्ट मैसेजेस फॉर ऑल माय टॉरस। ओके, वी हैव 7 heavenly virtues, keys to goodness. Exactly, 7 heavenly virtues का मैसेज आ रहा है, keys to goodness. So positive changes are happening, okay, with this death energy. I feel like huge positive changes are happening, but for that positive change to come in your life, it is very important कि आप किसी चीज़ को let go करें। कोई आपका पैटर्न होता है, देखिए 7 heavenly virtues यानी सारी अच्छी चीज़ें, सारी गॉडली चीज़ें, सारी वो चीज़ें जैसे काइंडनेस हो गया, लव हो गया, नो कॉम्पिटिशन हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, दिस टाइप ऑफ थिंग्स की ये जो गुणवत्ताएँ हैं, ये जो आपको अपने भीतर लाने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके करके ऑन दिस ब्यूटीफुल पाथ, ऑन दिस पाथ ऑफ काइंडनेस, ऑन दिस पाथ ऑफ धर्मा, आप धीरे धीरे चल के उन सारी चीज़ों को लेट गो करेंगे जो चीज़ें आपको बहुत पीछे रोकती थी, रिस्ट्रिक्टेड रोकती थी। आप लव लाइफ से भी थोड़े परेशान मुझे लग रहे हैं, एंड समवेयर आप लोगों को थोड़ा होप की ज़रूरत है। इसलिए दिस रीडिंग इज़ हियर टू गिव यू दैट होप दैट डू नॉट वरी, इन दिस नेक्स्ट 7 days अ लॉट इज़ चेंजिंग एंड लव ब्लेसिंग्स आर सून कमिंग इन योर लाइफ। जैसे आप देख सकते हैं यूनिवर्स उसकी कोई विश पूरी कर रहा है, एंड शी इज़ जस्ट होल्डिंग हर हैंड्स लाइक दिस, एंड द यूनिवर्स इज़ गिफ्टिंग हर समथिंग बिकॉज ऑफ हर गुड कर्मा। तो ऐसा ही आप लोगों के लिए है, अच्छा कर्म रखिए, अच्छा सोचिए, ट्रस्ट ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, एंड आई फील दैट दिस न्यू बिगनिंग और दिस न्यू ब्लेसिंग इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ। मे बी दिस ब्लेसिंग इज़ अबाउट लव और एनीथिंग दैट यू लव। So Taurus, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय जेमिनाइज, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 7 days फॉर माई जेमिनाइज।
Okay. The Empress. Beautiful. Any messages for my Geminis next 7 days? Okay. Okay. ओके सो आई वॉज गेटिंग दैट एनर्जी फॉर माई जेमिनाइज. सबसे पहला कार्ड हमारे पास आ रहा है एम्प्रेस का. ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ एम्प्रेस. नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज नाइट ऑफ सोर्ड्स. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 10 ऑफ कप्स. ओके, राइट अवे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज. इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन किसी पर्सन से जिसको आप प्यार करते हैं, इस हफ्ते आपको डेफिनेटली वो देखने को मिलेगा. एंड वी हैव द डेथ कार्ड. ओके, सो वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई एम फीलिंग दैट इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन या किसी पर्सन से, अपने लव पार्टनर से या समथिंग की कुछ क्लैरिटी मिले आपको, उस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिले जेमिनाइज आपकी लव लाइफ में, तो आई गेट दिस मैसेज दैट इस हफ्ते आपको वो क्लैरिटी मिलेगी. एंड आई ऑल्सो फील समहाउ आपका करियर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, या इस हफ्ते आप अपने सेल्फ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. सो ऑल माई जेमिनाइज, आप लोग मे बी यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर बॉडी, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर एनर्जी. दिस इज़ एनर्जी जहाँ पर आप अपनी फेमिनिन साइड में हैं, आप अपनी क्रिएटिव साइड में हैं, एंड आप किसी चीज़ को बर्थ दे रहे हैं. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज दैट आप अपने पार्टनर के लिए लव रिलेशनशिप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहे हैं. दिस इज़ ऑल्सो वॉट आई एम फीलिंग, लाइक अ मदर एनर्जी जो उनको गाइड कर रही हैं, उनको हेल्प कर रही हैं. विद द 10 ऑफ कप्स आई फील देर इज़ सो मच पॉजिटिविटी एंड सो मच ब्यूटी जो आपकी लाइफ में इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगी. विद द डेथ कार्ड आई फील दिस इज़ गोइंग टू बी अनएक्सपेक्टेड, एंड इसको आने के लिए आपके जीवन में यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग. बट आई सी दिस डेथ कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव बिकॉज ऑलमोस्ट मेरी नज़र मेरी जो नज़र है वो इस सन के तरफ जा रही है जो यहाँ पे राइज हो रहा है. सो आई फील दिस सन एनर्जी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, और आप लोग अपने लेसन सीख रहे हैं. दिस सन एनर्जी, दिस ब्लेसिंग जो है आपके लाइफ में आ रही है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग इन योर लव लाइफ, यूनियन, रिकन्सिलिएशन और एनी कम्युनिकेशन जो आपको किसी प्रकार की खुशी देगा. आपको कोई गुड न्यूज़, किसी प्रकार की खुशी आपको मिल सकती है. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग. नाउ इन टर्म्स ऑफ योर करियर आई फील अगर आप बहुत समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे या किसी चीज़ से आपको बहुत रिज़ल्ट की कोई उम्मीद थी, कोई अपेक्षा थी आपको कि मुझे इस चीज़ में रिज़ल्ट कब मिलेगा, मैंने इतनी मेहनत की है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. तो आई फील दिस मैसेज विद द एम्प्रेस एनर्जी दैट ह्यूज अबांडेंस और ह्यूज पोटेंशियल जो है आपका वो प्रोजेक्ट रखता है, ह्यूज पोटेंशियल आपका वो आइडिया रखता है. एंड आई फील दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जो है अब उस चीज़ को ग्रो करें, उस चीज़ को एक्सपैंड करें, उस चीज़ को आप जो है अपनी क्रिएटिविटी को आप फैलाएं, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर आप काम करें. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग. आई फील अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वीक फॉर यू. एंड जो भी आपके मन में आइडिया आ रहा है ना, टेक एक्शन ऑन दैट, बट ऑल्सो लिसन टू योर हार्ट. दिस इज़ अ वेरी बिग मैसेज दैट लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू द पीपल दैट यू लव. अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में लोगों की राय ज़रूर ले जिन लोगों पर आप ट्रस्ट करते हैं. बट आप बहुत स्ट्रांगली, मुझे लग रहा है आप लव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस हफ्ते. लेट्स सी एनी लव मैसेज फॉर माई जेमिनाइज, any love message, because I feel this is a sort of like love का यहाँ पर important message आ रहा है. So maybe there is a message regarding love for you. Okay, हमारे पास ये कार्ड आया है, बहुत खूबसूरत कार्ड है. Look at this beautiful image. Such a beautiful image this is. And the message is, let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Exactly. क्लोजनेस भी रखनी है, लेकिन थोड़ा स्पेस भी देना है अपने पार्टनर को इस हफ्ते, बिकॉज मे बी वो कुछ चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं. बिकॉज डेथ कार्ड के साथ डेफिनेटली आई फील कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या दोनों में से, या रिलेशनशिप में यू गाइज आर प्रोसेसिंग समथिंग, या सम मैसेज आई एम फीलिंग रिगार्डिंग सम चेंज जो आपके लाइफ में आ रहा है. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. देखिए कितनी खूबसूरत लाइन है, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स. सो लव इज़ नेवर डोमिनेंट, लव ओनली अलाउज. लव नेवर नोज टू डोमिनेट, लव ओनली अलाउज टू गिव. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर दिस वीक. ओके, एंड द मैसेज वी हैव इज़ लीडरशिप. सेट योर गोल्स. एग्जैक्टली. एंड हमारे पास एक और कार्ड यहाँ पे आना चाह रहा था, विच इज़ इल्यूजन एम्ब्रेस द ट्रूथ. सो माई जेमिनाइज, आपको क्या चीज़ की सच्चाई देखने की आवश्यकता है इस हफ्ते.
ओके क्या चीज़ की आपको ट्रुथ देखने की, क्या सच्चाई आपको देखने की आवश्यकता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लीडरशिप, सो सेट योर गोल्स. इट्स टाइम फॉर यू, जैसे एम्प्रेस एनर्जी के साथ भी हमने कहा, इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपैंड योर होराइजॉन्स. इट्स टाइम फॉर यू कि आप उस चीज़ में एक्शन ले. इट्स टाइम फॉर यू दैट यू मूव टूवर्ड्स दैट. राइट. सो लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक्चुअली ये कार्ड रिवर्स में गिरा था, तो ये मुझे कह रहा है समहाउ आपको अपनी पावर में आना बहुत इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते. समहाउ आपको किसी चीज़ का कॉल आ रहा है, समहाउ आपको किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है. एंड लिसन टू दिस कॉल दिस वीक एंड गेट रिड ऑफ सम इल्यूजन्स. एंड सच्चाई को देखने की कोशिश करें. कुछ चीज़ें आपको भ्रमित कर सकती है, बट सी द ट्रुथ. See the truth of your love, see the truth of your own divinity, and abundance is coming in your life. So Geminis, thank you so very much for connecting. I hope this reading helped you. Take care. Bye. Hi Cancers, welcome to your reading. देखते हैं अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या मैसेजेस हैं for all my Cancers. कर्क राशि के लिए अगले 7 दिन कैसे रहेंगे. Next 7 days, I feel this card. Okay, we have 7 of Swords, 8 of Wands. Okay. Back of the deck हमारे पास Emperor है and we have Justice. Okay. 7 of Swords है हमारे पास में and we have Justice for my Cancers. 7 of Swords, Justice, and we have 8 of Wands. Okay. तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस हफ्ते मुझे आप लोगों के लिए आ रहा है माय कैंसर्स, दैट देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ट्रूथफुल दैट नीड्स टू बी करेक्टेड. एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे लग रहा है. कुछ सच्चाई, देयर इज़ समथिंग हिडन जिसको बैलेंस में आना ज़रूरी है. समथिंग इज़ हैपनिंग विच इज़ नॉट राइट इन योर लाइफ. ये आप लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से सही से कह पाएंगे. वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई सी द जस्टिस कार्ड राइट नेक्स्ट टू द 7 ऑफ सोर्ड्स. और ये बात कर रहा है जैसे समथिंग हिडन, कुछ छुपा हुआ जो है, दैट इज़ कमिंग टू लाइट. सो फॉर ऑल माई कैंसर्स इस हफ्ते डेफिनेटली आप ये फील करेंगे दैट कोई सच्चाई आपके सामने बहुत तेज़ी से आ रही है. एंड यहाँ पे डिवाइन मैसेज आपको है दैट यू नीड टू एम्ब्रेस द ट्रूथ. ओके, जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं पे एक मैनिपुलेटिव वे में रख रही है, जो चीज़ कहीं ना कहीं आपको सच नहीं कह रही है, सच्चाई आपको किसी चीज़ की नहीं पता चल रही, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो सस्पिशियस है मेरे लाइफ में. मे बी दिस इज़ अबाउट सम पर्सन और मे बी दिस इज़ अबाउट योर ओन सिचुएशन, या आपके बारे में भी हो सकता है दैट कहीं ना कहीं पे आप अपनी इंट्यूशन का ना सुन करके कहीं बाहर के लोगों का या सुन रहे हैं, या अपने आप को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू दैट समथिंग इन योर लाइफ जो अलाइनमेंट में नहीं था, डिवाइन इज़ कमिंग इन एंड दैट थिंग इज़ गोइंग टू बी इन अलाइनमेंट. तो एनी थिंग दैट इज़ रॉन्ग विल बी टेकन केयर बाय द डिवाइन. जो चीज़ आपके साथ सही नहीं हुई, जस्टिस विल हैपन. ये लिटरली आपके लीगल मैटर्स में हो सकता है, लिटरली किसी ने आपको चीट किया हो सकता है एंड यू आर सीकिंग फॉर जस्टिस, या ये इमोशनल चीज़ में भी हो सकता है दैट समहाउ आपको ऐसा लगा दैट यू हैव बीन नॉट ट्रीटेड राइट, या कुछ सही नहीं हुआ है आपके साथ जो इस हफ्ते रिकनसाइल हो रहा है, इस हफ्ते जो सही हो रहा है. 8 ऑफ wands इज टेलिंग मी दैट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून. मे बी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है. द एनर्जी इज सेट इन मोमेंटम. ओके, एंड उसी के साथ वी हैव द एम्परर कार्ड. तो ये कार्ड मुझे कह रहा है दैट वेरी स्ट्रांगली आप अब आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी की तरफ, अपने लाइफ के ग्रोथ की तरफ, अपने लाइफ की एक्सपेंशन की तरफ, कि फाइनली यू विल बी हैविंग दैट पावर इन योर हैंड कैंसर्स इस हफ्ते, जिससे आप कोई डिसीजन बना रहे हैं, जिससे यू आर एक्चुअली यू नो विद द जस्टिस कार्ड आई फील कि जो चीज़ सही नहीं है आप उसको लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं. और यही मैसेज आपके लिए है कि डू द राइट थिंग एंड सपोर्ट द राइट पीपल इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग. ओके, लेट्स सी एनी लव मैसेज फॉर यू. इस हफ्ते लव वाइज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है. किसी रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है कैंसर्स. ओके, वी हैड दैट कार्ड गिव थैंक्स टू द ब्लेसिंग्स दैट आर सून कमिंग इन योर लाइफ. सो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं. ओके, दिस कार्ड. Okay, this is the card that you get and the message is emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Exactly, I told you that कुछ resentment है, कुछ loss आप किसी चीज़ के लिए feel कर रहे हैं. With the 7 of Swords card, I get this message that there is some sort of loss, या कुछ emotions जो है आपके वो आपको किसी चीज़ की सच्चाई नहीं देखने दे रहे. That is what I'm feeling, that somehow आप चीज़ों को बहुत डाउट कर रहे
रहे हैं, इस हफ्ते आपके लिए मैसेज है दैट इमोशंस जो है वो नेचुरल और नेसेसरी पार्ट होते हैं हमारे ज़िंदगी के, बट कभी कभी हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं और हम इल्यूजन में आ जाते हैं, हम चीज़ों की सच्चाई को नहीं देख पाते, हम प्रैक्टिकलिटी को नहीं देख पाते हैं, और कभी कभी वो हमारा परसेप्शन जो है वो भी गलत साबित कर सकता है। तो लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट, लेट गो ऑफ गिल्ट, लेट गो ऑफ जो आपके साथ सही नहीं हुआ है, अलाउ जस्टिस, बिकॉज आई डेफिनेटली फील कोई चीज़ की आपको सच्चाई देखने का मैसेज है, एंड किसी चीज़ को आपको देखिए हमारे पास इल्यूजन भी है, एम्ब्रेस द ट्रुथ। सो किसी चीज़ की सच्चाई देखने का आपको यहाँ पर मैसेज आ रहा है, एंड बैलेंस में चीज़ों को लाइए, ठीक है, जस्ट बी इन द सेंटर। ओके, एक कार्ड हमारे पास है ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। सो आप लोगों के लिए कैंसर्स द मैसेज इज़ दैट बिलीव इन योर ड्रीम्स, आपके सपने सच हो रहे हैं विद दैट एम्परर एनर्जी इस हफ्ते, एंड जस्ट बिलीव इन योर ड्रीम्स दैट यू कैन मेक इट हैपन। आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं भले आप कितनी ही स्ट्रगल से गुजर रहे हों। बिलीव इन दैट ड्रीम। So Cancers, this is everything that I'm having for you for the next 7 days. Thank you so very much for connecting. Take care. Bye. Hi Leos, welcome to your reading. So चलिए देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस आ रहा है for all my Leos. Okay, this card wanted to come up. We have 4 of Wands. So Leos, इस हफ्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, you're going to be feeling कि जैसे आप किसी चीज़ के लिए जीत गए हैं, या यू हैव फाउंड लाइक योर सक्सेस, और किसी चीज़ में मे बी आपको ऐसा फील हो सकता है। एग्जैक्टली, वी हैव जजमेंट, वी हैव 4 ऑफ wands एंड वी हैव नाइट ऑफ swords. सो वी हैव नाइट ऑफ swords, नेक्स्ट हमारे पास है जजमेंट, एंड नेक्स्ट वी हैव इज 4 ऑफ wands. तो लियोस, आई फील दैट कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ट्रम्पेट बज रही हैं और यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं, या नेक्स्ट 7 डेज़ में आई फील दैट किसी चीज़ के लिए फ़ाइनल डिसीजन आप बनाएंगे, या किसी चीज़ का फ़ाइनल रिजल्ट आने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा, जो आपको बहुत एक अच्छे स्टेट में रखने वाला है। सो आई फील सेलिब्रेशन इज़ कमिंग दिस वीक फॉर यू, एंड ऑल्सो आई गेट दिस मैसेज दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ कि ये सेलिब्रेशन के बाद, ये अवेकनिंग के बाद, ये रियलाइजेशन के बाद किसी ट्रुथ को आप रियलाइज़ कर रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है। इसके बाद आई फील आपको एक जो दिशा नहीं मिल रही थी अपनी लाइफ में, उस चीज़ की दिशा आपको मिलने लगेगी माय लियोस। सो जैसे इस डिसीजन के बाद, या इस सेलिब्रेशन के बाद, या इस एक इवेंट के बाद, यू विल बी फाइंडिंग योर टारगेट, या यू विल बी फाइंडिंग योर मिशन कि अब मुझे क्या करना है, और आप बहुत तेज़ी से उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है बहुत तेज़ी से अपने फाइनेंस, अपने करियर, अपने अबंडेंस, आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या देखना चाहते हैं, उस सब चीज़ की तरफ आप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। जजमेंट एंड द 4 ऑफ wands, आई गेट दिस मैसेज फॉर माई लियोस दैट देर इज़ डेफिनेटली सम अवेकनिंग, किसी चीज़ की सच्चाई, कोई ट्रुथ आपको पता चल रहा है, कोई चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वीक फॉर यू। आई फील स्पिरिचुअली भी आपको कुछ रियलाइज़ हो सकता है, जो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मोड में रखे। जैसे होता है ना कि समहाउ डीप मेडिटेशन में हमें रियलाइज़ होता है दैट आई एम वन विथ यूनिवर्स, या आई एम लव। सो अगर मुझे रियलाइज़ हो रहा है दैट आई एम लव, तो ऑब्वियसली मैं अपने लाइफ में ऐसा ही बिहेव करूँगी दैट आई एम लव, एंड दैट विल गिव मी द हैप्पीनेस जो मैं ढूंढ रही थी। सो अ हैप्पीनेस विच इज़ कमिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आई थिंक ये आपकी इस हफ्ते की थीम रहने वाली है। Let us see any messages, any love life messages for this week for my Leos. Okay, I feel this first card wants to come, which is passion, right? So love life mein I see huge passion coming in your life. Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at the present. Enjoy it. Exactly, this is also about that ki, you know, like a magnetic or a seductive quality surrounding you. And we also have your wait, don't rush, allow nature to take its course. So I feel that somewhere किसी love relationship में the message for you is wait. Okay, wait and allow. खुद आप action ना ले, allow things to come to you. Okay, allow this passion to come to you. Definitely I'm getting this message, and there is some sort of sacred union आपके life में है, इसलिए हमारे पास वो passion का message आ रहा है। There is some sort of sacred union जो आपके life में है, and the message is wait. Okay, wait for that, let it come to you. Let's see anything else. Okay, we have gratitude. Be grateful for all you have. So Leos, बहुत सुंदर blessings आपके life में आ रही हैं, but you need to be grateful.
से थैंक्स टू यूनिवर्स, से थैंक्स टू द ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर लाइफ. एंड बहुत खूबसूरत, बिकॉज दिस रियलाइजेशन जो आपको हो रहा है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ लियोस, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ. सो बी ग्रेटफुल फॉर द यूनिवर्स गिफ्टिंग you so many things. So Leos, this is everything that I'm having for this week. Thank you so very much for connecting. Take care. Bye. Hi Virgos, welcome to your reading. देखते हैं अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे और क्या मैसेजेस हैं. हाय वर्गोस, सो द कार्ड जो आप लोगों के लिए आया है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स. घबराने की बात नहीं है. ओके, डू नॉट वरी. एंड नेक्स्ट सबसे खुशी की बात है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स. सो वर्गोस, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ इस हफ्ते, इस 7 डेज़. आई फील देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सैडनेस या कुछ हार्ट ब्रेक आपको हुआ है किसी चीज़ के लिए, या आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर यू जस्ट फीलिंग अलोन ओवर समथिंग, या कोई चीज़ ऐसी क्यों आपके साथ हुई है, ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू. वी ऑल्सो हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स. येस, दिस कैन बी रिलेटिंग टू योर करियर, योर लव लाइफ, या दिस कैन बी रिलेटिंग टू सम person, but it's like I'm getting this message that your heart is healing this week. तो इन 7 डेज़ के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद भी डायरेक्टली हैव 4 ऑफ सोर्ड्स. तो इट्स टू मच फॉर यू वर्गोस. आप ये अपने अंदर फील करेंगे दैट नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किसी चीज़ का ब्रेक लेना है. यू नीड टू टेक ब्रेक फ्रॉम समथिंग. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. एंड एंजल्स यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं इट इज़ टाइम कि आप अपने सॉलिट्यूड में जाएँ, आप अपनी हीलिंग में जाएँ, आप अपने लाइफ में ये जो भी पेन आपको फील हो रहा है. गाइज आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़. यहाँ पर स्पीकर चल रहा है जहाँ मैं रह रही हूँ. ऑल्दो मेरे खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है. ओके, सो एनीवेज़, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे विद द 4 ऑफ सोर्ड्स दैट इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप अपनी इनर बीइंग को हील करें, आप अपने इनर सेल्फ को हील करें. बिकॉज समवेयर आपके दिल में वो वुंडिंग है, समवेयर आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, किसी चीज़ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ आपको बहुत हर्ट कर रही है. एंड इट्स लाइक यू वॉन्ट टू क्राई. दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग. समवेयर आपके अंदर वर्गोस यू वॉन्ट टू क्राई दिस वीक. एंड आई सी दिस मैसेज दैट यू आर हीलिंग, यू आर बिकमिंग like this beautiful person who is healed. So ये हफ्ते I feel this week is of silence. ज़्यादा कुछ आप मूव नहीं करेंगे. although I see Knight of Wands, but ये Knight of Wands भी इस healing की तरफ ही मूव कर रहा है. So I get this message for you that आप मूव भी कर रहे हैं very passionately, but you're moving towards silence. You're moving towards taking your own time. You're moving towards your own बीइंग. आप अपनी खुद की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, खुद के दिल को आप हील कर रहे हैं, खुद को आप पहचान रहे हैं. दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड वो जो चीज़ आपको पहले हर्ट करती थी, अब वो चीज़ आपको हर्ट नहीं करेगी. बिकॉज आई फील दैट आप उससे हील हो जाएंगे इस हफ्ते. एटलीस्ट आप उस प्रोसेस में हैं. लेट्स सी एनी लव मैसेज फॉर यू. एनी लव मैसेज फॉर माई वर्गोस. ओके. Okay, we have this beautiful card, and the message is a message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. So माई वर्गोस, देर इज़ समबडी जिसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, जिसके साथ आप सेपरेशन में फील करते हैं, जिसके साथ में भी आपको लग रहा है दैट एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ. बट उस पर्सन से आपके लिए मैसेज है दैट वो आपके बारे में इस समय सोच रहे हैं, और आपने जो भी उनको प्यार किया है वो प्यार उनके दिल में हमेशा रहेगा. एंड दे वॉन्ट टू टेल यू दैट आई लव यू. सो आई फील देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सेपरेशन और सम कोई हार्ट ब्रेक या कुछ सेपरेशन है. बट द मैसेज अबाउट लव दिस हफ्ते है कि जिस भी पर्सन ने आपको हर्ट किया है या जिस भी पर्सन ने आपको इस ब्रेक लेने की स्थिति में डाला है, आई फील दैट पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू दिस वीक. ओके, लेट्स सी क्या मैसेज है. लीडरशिप, सेट योर गोल्स. ओके, तो इस हफ्ते वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप लोगों के लिए आ रहा है. एंड वी ऑल्सो हैव इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रुथ. आप में से कुछ लोग करियर के लिए भी बहुत परेशान हैं वर्गोस. मुझे लग रहा है, डिड आई से लियो? सो नो, दिस इज़ डेफिनेटली अ कार्ड ऑफ लियो, बट दिस इज़ फॉर वर्गोस. तो लीडरशिप के साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है दैट सेट योर गोल्स. ओके वर्गोस, सेट योर गोल्स.
गोल्स कि अब आपको लाइफ में क्या करना है, गोल्स कि कैसे आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, एंड एम्ब्रेस द ट्रुथ। ओके, एम्ब्रेस द ट्रुथ। ये जो भी पर्सन है, आई फील दिस पर्सन स्टिल लव्स यू, इफ़ दैट इज़ व्हाट अगर आप जानना चाहते हैं, आई फील दिस पर्सन स्टिल लव्स यू एंड दिस पर्सन रियली रिमेंबर्स योर लव। Wow, beautiful message for my Leos. So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Take care. Bye. Hi Libras, welcome to your reading. देखते हैं इस 7 days आप लोगों के लिए क्या messages हैं. What is the message from the divine for all my Libras? अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे? So Libras, next 7 days. Libras, next 7 days. This card. The devil, okay. Why is this devil showing up? Okay, we have the moon. Libras, a lot is happening. ये 7 दिन बहुत कुछ चीज़ों से जा रहे हैं आप. Okay, we have the Knight of Pentacles and the Knight of Swords. Okay, my Libras. Very first card we have is the devil. घबराने की बात नहीं है. I am here to explain you guys. Next we have is the moon. I love कि how moon is coming after this devil, and second is Knight of Pentacles. Okay, so my Libras are feeling lot of confusion, lot of negativity around them. Libras, I get this message something is toxic. कोई चीज़ आपको illusion में रख रही है, कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा emotionally disturb कर रही है. I get this message for all my Libras that something आपको disturb कर रहा है. There is some sort of negativity, negative आप feel कर रहे हैं अपने अंदर, अपने around, या किसी चीज़ से बंधन feel कर रहे हैं. मे बी किसी relationship से आप एकदम बंधन या like एक जैसे कहते हैं, मे बी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो आप ऐसे फील करें जैसे यू आर टाइड डाउन, लाइक योर फ्रीडम इज़ टेकन अवे फ्रॉम यू, या दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी दैट यू जस्ट फील कि कुछ निगेटिव आ गया है मेरे पास, ये आप फील कर रहे होंगे. एंड विद दिस मून एनर्जी द मैसेज फॉर यू इज़ दैट डू नॉट वरी. ये समय थोड़ा सा ऐसा है, दिस 7 days जो है, ये समय थोड़ा सा ऐसा है जिस वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं. देर इज़ नथिंग क्लियर फॉर यू. तो ये 7 दिन मुझे लग रहा है देर इज़ नथिंग क्लियर फॉर यू. आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आपको किसी चीज़ की क्लियरिटी आए, बिकॉज मे बी आप बहुत ज़्यादा उदास किसी चीज़ के लिए फ़ील कर रहे हैं, एंड उदास ही नहीं बट आप कंफ्यूज्ड भी फील कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द निगेटिविटी जो आप फील कर रहे हैं. लिब्रास, मुझे लग रहा है देयर इज़ अ निगेटिविटी जो आपको लग रहा है मेरा पीछा कर रही है, या सम नेगेटिव और सम टॉक्सिक थिंकिंग और सम टॉक्सिक पैटर्न्स रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट. ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है. मे बी यू आर बिकमिंग टू पजेसिव और योर पार्टनर इज़ बिकमिंग टू मच पजेसिव ओवर यू. ये भी मैसेज मुझे लग रहा है जैसे कि इट्स लाइक इट्स टू मच फॉर यू. यू कैन नॉट हैंडल दिस. You cannot handle this negativity, Libras. This is what I'm feeling. And somehow I feel that you want newness. Like आपको newness चाहिए, आपको इस साइकिल से बाहर निकलना है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है जैसे आपको बहुत ज़्यादा बंधन लग रहा है, जैसे कि कोई चीज़ आपको खींच रही है, कोई चीज़ आपको इस नेगेटिव एनर्जी में डाल रही है, कोई चीज़ आपको माया में रख रही है, कोई चीज़ आपको इल्यूजन में रख रही है. मे बी इट्स लाइक अंधेरा उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा आपको दिख रहा है. दिस इज़ ऑल्सो वॉट आई एम फीलिंग. सिचुएशन इज़ नॉट दैट वर्स्ट जितना आपको दिखाई जा रही है, जितना आपको फील हो रहा है. जस्ट लाइक द मून जो है एकदम डार्कनेस होती है, देन द लाइट कम्स. सिमिलरली आई एम फीलिंग ये जो आपको अंधेरी रात फील हो रही है, वो अंधेरी रात ख़त्म हो रही है. एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप इससे आगे बढ़ रहे हैं. वन थिंग फॉर श्योर फॉर द नेक्स्ट 7 days, ये जो भी कन्फ्यूजन है आपने अब इसके लिए अपनी जो है पीठ इस चीज़ को दिखा दी है, एंड आप किसी और चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं. आई रियली वॉन्ट टू सी व्हाट इज़ कमिंग अहेड फॉर यू एंड हाउ शुड यू मूव अवे फ्रॉम दिस, बिकॉज आई फील दिस इज़ वेरी, ये बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी है, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप समझा भी नहीं सकते कि क्या मेरे साथ हो रहा है. एंड वी हैव द जजमेंट. थैंक यू एंजल्स. लुक एट दिस. कैसे आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं. जजमेंट. चेंज योर पाथ, चेंज योर रूट. ओके, मेक दैट लास्ट थिंग ऑन इट कि बस हो गया अभी. यू आर नॉट गोइंग टू स्टे. मेक दैट बिग डिसीजन दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन दिस टाइप ऑफ टॉक्सिक थिंग. जो चीज़ जो माया में आपको इल्यूजन में रख रही है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू मेक अ बिग डिसीजन ऑन दिस कि अब यू नीड टू लेट गो. इस बंधन से आपकी मुक्ति का समय आ चुका है. व्हेन आई सी द जजमेंट एंड द डेविल लाइक दिस. इतने स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना कार्ड्स Libras. This 7 days, I'm really willing to bet on this that this 7 days are going to change a lot in you.
मतलब ये 7 दिन आपको बहुत गहरी चीज़ें रियलाइज़ करवाएंगे, या जो निगेटिविटी जो है ना उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। देयर इज़ समथिंग नेगेटिव ओके जो आपके लाइफ से जा रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग इन द जजमेंट। सरेंडर टू द डिवाइन, द डिवाइन विल टेक केयर। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक कदम जो है अब डिवाइन की तरफ उठाया है ना। डिवाइन विल टेक 10 steps towards you. Okay, so don't worry on that. Let's see any love relationship message for this 7 days. आई फील आपकी साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रीज़ हो रही है, एंड प्लीज़ स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट योर सेल्फ माई लिब्रास, बिकॉज आई फील बिकॉज दिस साइकिक पावर्स आपकी इंक्रीज़ हो रही है। बहुत आपको ड्रीम्स, नेगेटिव ड्रीम्स कुछ लोगों को आ सकते हैं, या ऐसे ड्रीम्स जिसको आप समझा नहीं सकते, दोज ड्रीम्स डोंट रियली मेक सेंस। सो द मैसेज फॉर यू इज़ की स्पिरिचुअली, साइकिकली प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर ऑरा, बिकॉज आई फील सम नेगेटिविटी is trying to take the best of you. Okay, let's see for all my Libras, love message क्या है for Libras. Okay, I feel आप लोग काफ़ी intuitive है my Libras. Guys are very intuitive. Okay, next we have this beautiful card. Wow I love this card so much. कितना इनोसेंस है और कितनी ब्यूटी है इस इमेज में. आई समटाइम्स रियली डोंट अंडरस्टैंड इतने सुंदर आर्टिस्ट्स कैसे होते हैं, इतना एक्सप्रेशन कैसे उस पर आ सकता है. बाय द वे, इफ़ यू आर वंडरिंग, दिस इज़ द लवर्स ओरेकल डेक, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट लव डेक so far, one of the most favorite. So this is a beautiful image, and the message is, deep in your heart you already know the answer, do what feels right. So my Libras, आप अंदर से जानते हैं, I told you, you are very intuitive person. आप actually अंदर से जानते हैं कि आपको क्या करना है. डू वॉट यू फील इज़ राइट. ठीक है, डू वॉट यू फील इज़ राइट. एंड ये भी एक मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है विद दिस ब्यूटिफुल एंजल. A message of heart is what I'm hearing, and the message is, acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Yes, exactly, there is something which is beyond your control. Beyond your control, you feel this, that मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, बट मैं किसी के कंट्रोल में हूँ. ऐसी फीलिंग आपको इस हफ्ते आ सकती है. एंड द मैसेज इज दैट विद द जजमेंट एनर्जी, कॉल ऑन द डिवाइन, कॉल ऑन आर्कएंजल्स. कि आर्कएंजल्स, प्लीज टेक अवे this heaviness, this negativity from me. Okay, please take away that. And deep in your heart, तो लव सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना है, बिकॉज आई फील देर इज सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन या समथिंग यू आर नॉट कंफर्टेबल विद. तो आपको क्या डिसीजन लेना है, यू नो दैट. डू वॉट यू फील इज़ राइट. ओके, डीप इनसाइड योर हार्ट आप जवाब जानते हैं, एंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत हो रही है, बट द मैसेज इज, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर उदास रह करके कोई मतलब नहीं है. सरेंडर टू द डिवाइन. ओके, surrender to the divine, and you will be leading towards your blessings. Okay, let's see any last message for my Libras. Okay, we have confrontation, pick your battles wisely. So Libra, एक मैसेज मुझे लग रहा है, कोशिश करें कि आप ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा झगड़ों में ना जाए, बिकॉज इस हफ्ते मुझे लग रहा है पिक योर बैटल्स वाइजली. तो किस में आपको अपनी एनर्जी डालनी है, हर चीज़ से लड़ने की कोशिश मत करिए. किस चीज़ में आपको अपनी एनर्जी डालनी है, किस चीज़ में नहीं डालनी है, किस चीज़ से मूव ऑन करना है, किस चीज़ से वॉक अवे करना है, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है. सो पिक योर बैटल्स वाइजली. ओके, पिक योर बैटल्स वाइजली. अगर किसी चीज़ को लेट गो करना है, लेट इट गो, उसके ऊपर ध्यान मत दे, बिकॉज ये एनर्जी इन 7 डेज़ में कुछ ऐसी हैं जैसे आपको बार बार वो चीज़ें ट्रिगर करेगी, कुछ इमोशनल ट्रिगर्स आपको हो सकते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप अपने अकेले में समय बिताएं और ज़्यादा किसी बैटल्स में, ज़्यादा किसी झगड़ों में, ज़्यादा किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े, एंड डू वॉट यू फील इज़ राइट, बिकॉज आपका इंट्यूशन इज़ टेकिंग यू टूवर्ड्स हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस थिंग्स. सो Libras, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Take care. Bye. हाय स्कॉर्पियोज, वेलकम टू योर रीडिंग. सो देखते हैं इस 7 डेज़ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है. व्हाट इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट 7 डेज़ फॉर माय स्कॉर्पियोज. वृश्चिक राशि वालों के लिए अगले 7 दिन कैसे रहेंगे. एनी अदर मैसेज. Okay, do not worry Scorpios.
सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टावर का कार्ड. नेक्स्ट वी हैव अ 6 ऑफ सोर्ड्स. ओके स्कॉर्पियोज, थोड़ा थोड़ा लीब्रा जैसा ही आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते मैसेज आ रहा है. 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो मेरे स्कॉर्पियोज जो हैं वो एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, चाह कर भी किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी किसी चीज़ को एंड नहीं कर पा रहे. समथिंग इज़ जस्ट टू मच ऑन योर एनर्जी. कुछ चीज़ है जो आपको अब एक कॉलिंग आ रही है कि गेट अवे फ्रॉम इट, गेट अवे फ्रॉम इट. बट समहाउ स्कॉर्पियोज, आप अपनी कंफर्ट जोन में हैं और आप उस चीज़ को लेट गो नहीं करना चाहते, आप उस चीज़ को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते. 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स इज़ लाइक नो, आई वांट टू स्टे देयर, आई वांट टू स्टे देयर. एंड द डिवाइन इज़ लाइक अब समय आ चुका है. जो चीज़ सही सॉलिड फाउंडेशन पे नहीं है, जो चीज़ आपके अलाइनमेंट में नहीं है, इट इज़ टाइम टू let that thing go. I also feel with the tower that something unexpected is about to happen this week जो आपको किसी चीज़ से मुक्त करेगी somehow. Okay, and 7 of Pentacles हमारे पास है. So जो आप इमोशनली हैवी फील कर रहे थे ना, now it is time कि आप वापस वो इमोशनली लाइट फील करना शुरू कर दें. So इस हफ्ते I feel something is happening like a huge चेंज और अ ह्यूज डिवाइन इंटरवेंशन. कि इट्स लाइक ऐसा हो सकता है जैसे कि इट्स लाइक द डिवाइन इज़ कॉलिंग यू समवेयर. ये एक मैसेज मुझे लग रहा है. द यूनिवर्स इज़ टेकिंग यू समवेयर एल्स, द यूनिवर्स इज़ कॉलिंग यू समवेयर एल्स. एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई फील दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इन योर सेल्फ. स्कॉर्पियोज, इस हफ्ते आप लोगों के लिए मैसेज है बी इन योर ओन एनर्जी, बी इन योर सेल्फ. एंड अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है, सो वो इसलिए हो रहा है ताकि आप और ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग्स के करीब जाए. सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ओके स्कॉर्पियोज, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. लेट्स सी एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग द टावर एंजल्स. व्हाई इज द टावर कार्ड हियर फॉर ऑल माई स्कॉर्पियोज? व्हाट इज द मैसेज? ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओके, इट्स अबाउट बाउंड्रीज माई स्कॉर्पियोज. My Scorpios are not taking anything which is not in their respect or in alignment. It is time for you to come in this Queen of Swords energy, Scorpios. बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. कोई पर्सन आपको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है, कट देम ऑफ. कोई सिचुएशन है जो आपको इंसल्ट कर रही है, डिसरिस्पेक्ट कर रही है, कट देम ऑफ. बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसी एनर्जी होती है, शी नोज वॉट शी डिजर्व्स एंड शी इज़ नॉट रेडी टू टेक एनीथिंग लेस देन दैट. ओके, इफ शी नोज दैट शी डिजर्व्स दिस, she will not settle for this. This is not Queen of Swords. The other person और उस सिचुएशन को उसके मुकाबले यहाँ आना पड़ेगा, तब ही शी विल एक्सेप्ट दैट. सो शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग जज. ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग जज. तो आपके लाइफ में आपको क्या जज करना है, दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग विद द टावर एनर्जी. कुछ चीज़ आप जानते हैं इज़ नॉट सर्विंग यू, कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, आपको परेशान कर रही है, बट यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट. एंड द डिवाइन इज़ लाइक, हैव यू फॉरगॉटन योर पावर? क्या आप अपनी पावर भूल गए हैं? आप एक ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों को स्पिरिचुअल लेसन दे सकते हैं. सो हैव यू फॉरगॉटन योर पावर, स्कॉर्पियोज? दिस इज़ द मैसेज, दिस इज़ द क्वेश्चन जो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है. हैव यू फॉरगॉटन योर पावर? हैव यू फॉरगॉटन योर इंटीग्रिटी? क्या आप अपनी वैल्यू भूल गए? इट्स नॉट द टाइम कि आप इमोशनली सोचें, इट्स टाइम कि आप अब इंटीग्रिटी से सोचें, आप अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से सोचें. इट्स नॉट द टाइम फॉर यू टू वेस्ट ऑन समथिंग जो आपको इक्वल रिटर्न्स नहीं दे रहा है. येस, इट्स नॉट राइट नाउ फॉर यू. जो चीज़ आपको इक्वल रिटर्न नहीं दे रही है, जो चीज़ आपको हर्ट रख रही है, जो चीज़ आपकी रातों की नींद उड़ा रही है, आपको परेशान कर रही है, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है, द डिवाइन विल टेक केयर ऑफ दैट. एंड आई फील जो भी पर्सन या जो भी सिचुएशन आपके साथ ऐसा कर रही है, उनको एक टावर मोमेंट मिलने वाला है व्हेन यू कम इन योर पावर. उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को एक टावर मोमेंट मिलने वाला है. उस पर्सन को ऐसे एक जैसे कि उनका सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसी टाइप ऑफ फीलिंग आएगी व्हेन यू स्टेप इन योर पावर. दिस 7 days आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू हैव 7 of Pentacles. जैसे कि हर एक दिन कुछ चेंज होने वाला है इस हफ्ते. वाओ, हर एक दिन कुछ चेंज हो रहा है. जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से एवरी डे समथिंग इज़ चेंजिंग एंड यू आर बिकमिंग दिस सॉर्ट ऑफ क्वीन जो अपनी वैल्यूज़ जानती है, जो जानती है कि उसके लिए क्या है क्या नहीं है, और जो उसके लिए नहीं है शी इज़ नॉट अफ्रेड टू लेट इट गो. एंड दैट इज़ हाउ वो अपनी लाइफ में सिर्फ बेस्ट चीज़ें मैनिफेस्ट करती है. एंड स्पीक योर हार्ट आउट.
माई स्कॉर्पियोज, अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट यू नीड टू स्पीक सम ट्रूथ, स्पीक दैट ट्रूथ. ओके, स्पीक दैट ट्रूथ, बी इन योर पावर. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू. वाओ, एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इस हफ्ते का एवरी डे. ओके ओके. नाउ 3 बार वो बेल बजी मेरे घर की, एंड आई फील दिस इज़ अ डिवाइन साइन फॉर यू. 3 times the bell was like tung tung tung. So yes, this is a message for all my Scorpios. Okay, let's see any love message. इस हफ्ते लव लाइफ में आपके क्या आ रहा है? I feel this message somehow. Okay, we have this card, beautiful card. Look at this eye. This is Horus eye. Like the wisdom is hidden inside you. Whatever you need, जो भी आपको चाहिए, it's hidden inside you. Time. You are trying too hard. Give it time. Exactly. In your love life. Yes, you're trying it too hard. Give it time. Give it time. ठीक है? Do not worry. For some reason, and ये भी है हमारे पास message. It says romance. So I also feel that romance is coming. And if you guys were feeling some sort of like reconciliation, I think that is coming. But give it time. एक और लव कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालना चाहती हूँ फॉर सम रीज़न. इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट स्कॉर्पियोज नीड टू नो? ओके, दिस इज़ द कार्ड दैट यू गेट. देखिए, इस कार्ड में भी आप कुछ सीख रहे हैं, आप अपनी वैल्यू करना सीख रहे हैं. एंड वी हैव इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ. वही सेम मैसेज है आप लोगों के लिए, राइट? कि इमेजिन करिए कि वो सारी अनवांटेड जो है चीज़ें जा रही हैं. ऑल दैट इज़ गोइंग. गिव इट टाइम. 7 days. द 7 days. हैव पेशेंस विथ योर सेल्फ. द रोमांस इज़ कमिंग. न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग. प्लेफुल एनर्जी इज़ कमिंग. ओके, सी यहाँ पे एक और मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है विथ दिस. एंड ये कार्ड कहता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड टाइम अलोन. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. Exactly. Didn't we say that the whole reading? Yes, it's time to not to let go of something जो आपको hurt कर रहा है. It's time to give time to yourself. मैंने आपको इस कार्ड में देख के कहा कि आपको अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है. And this is what the angels are telling you, to lighten your heart, to playfulness, to bring that energy, okay, and forgiveness. But ये आगे की स्टेज है. This is after 7 days. But for the 7 days, the message is it is important to take a step back. And सामने वाले पे फोकस रखने से बेटर है आप अपने पे फोकस रखिए, because I feel you are very hurt somehow. Okay. Okay. Let's see any last message for my Scorpios. We have resilience, rise above tribulations. So my Scorpio people, rise above tribulations, rise above the darkness. resilience, अपने अंदर वो शक्ति लाइए, अपने अंदर वो पावर लाइए कि आप इससे राइज कर सकते हैं. you can. This is the only word that you need to hear right now. You can rise above. Okay, for the 7 days, next 7 days. So Scorpios, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. बाय. हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग. सो देखते हैं ये नेक्स्ट 7 days आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए. हाउ विल दिस नेक्स्ट 7 days बी फॉर ऑल माई सैजिटेरियस. धनु राशि वालों के लिए अगले 7 दिन क्या मैसेजेस हैं. Next 7 days. Okay, we have 8 of Wands. Beautifully, जिस तरीके से ये 2 cards गिरे, it was really beautiful. And last हमारे पास है 3 of Wands and we also have 5 of Cups. But ये hidden चीज़ें हैं. Okay, so let's see क्या messages हैं. Okay, we have 8 of Wands. Next हमारे पास है 2 of Pentacles. It's coming in reverse. Okay,
Next we have Eight of Swords and it is coming also in the reverse, and we have Three of Wands. So clear message for all my Saggies. Okay my Saggies, so इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। आई फील पहले तो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आपके जीवन में हो रहे हैं, बट ये चेंजेस किसी प्रकार से मे बी आप बहुत कुछ लाइक द एनर्जी दैट यू आर फीलिंग, और आपके लाइफ में जो एक मूवमेंट हो रही है वो रफ्तार, वो मूवमेंट बहुत तेज़ हो रही है टू समथिंग। ओके, आप किसी चीज़ की तरफ बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं, या किसी चीज़ के मैनिफेस्टेशन का जो है वो चीज़ शुरू हो चुकी है। एंड इट्स लाइक जैसे एक व्हील को अगर हमने एक बार घुमाया तो नाउ द इनर्शिया विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यू टू इनर्शिया वो रोटेट होता रहेगा कुछ समय तक, राइट। सो दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग नाउ, द मोमेंटम हैज़ स्टार्टेड एंड कुछ चीज़ जो है अब मोशन में आ गई है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग इन योर लाइफ। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। माई सैजिटेरियस, आई फील इस हफ्ते आप चीज़ों को बैलेंस करके नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। देयर इज़ समथिंग दैट आप सही डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ ब्लॉकेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक यू कैन नॉट डिसाइड। व्हेन आई सी 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, अगर आप अपराइट देखते हैं, सो दिस पर्सन इज़ एबल टू बैलेंस एवरीथिंग। इसको कब इंपॉर्टेंस देना है, इसको कब देना है, क्या करना है। बट व्हेन आई सी दिस कार्ड इन रिवर्स, आई फील जैसे ऑलमोस्ट दोनों चीज़ों को वो ऊपर छोड़ रहा है, सरेंडर कर रहा है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल माई सैजिटेरियस, एंड द मैसेज इज़ दैट सरेंडर। अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है या अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, द ओनली वे आउट इज़ टू सरेंडर। आई फील आप अपने इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आ रहे हैं। जो आपको पहले इनसिक्योरिटीज़ होती थी, जो आपको पहले कोई चीज़ स्टक रखती थी, आप उस स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं। एंड आई फील यू आर मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई चेंज हो सकता है, लाइक आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, लिटरली आप कहीं जा रहे हो, या आप जॉब चेंज कर रहे हो, आप कोई चीज़ जो आपको स्टक रखती थी। आई फील देखिए ये दोनों कार्ड्स मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, ट्रैवल के बारे में बात करते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। बट इन दोनों के बीच में ये बड़ा जो ब्लॉकेज है, दैट इज़ नॉट अलाउिंग दिस टू फ्लो स्मूथली। तो ये चीज़ आएगी, बट कुछ चैलेंजेस के साथ मुझे लग रहा है दिस चेंज विल हैपन इन योर लाइफ। नाउ 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल्सो गिविंग मी अ वाइब दैट समवेयर आपको अपनी दिशा बदलने की ज़रूरत है, अपने लाइफ का डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है। आप किसी और चीज़ में कुछ और ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक आई एम गेटिंग दैट कुछ दिशा बदलने की ज़रूरत है, नया डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है। कोई चीज़ के प्रति ना आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ के प्रति आप चुन नहीं पा रहे हैं, या समवेयर आई फील अगर आप अपनी यू नो नेगेटिविटी या इन द सेंस इनसिक्योरिटी या जस्ट ए स्टकनेस इन लाइफ, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। स्पेशली करियर वाइज भी मुझे लग रहा है आप उससे बाहर निकल रहे हैं, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रोथ, यू आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सपेंशन। दिस इज़ वट आई एम फीलिंग। आई फील आपके मन में किसी इनर अगर हम लोग हार्ट की बात करें, सो आई फील देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सैडनेस इन योर लाइफ। आप किसी चीज़ को लाइक कोई चीज़ आपसे दूर चली गई है, उसका दर्द, उसका गम आपको हो रहा है इस वीक आई एम गेटिंग, या यू आर थिंकिंग अबाउट जैसे मैं इस कार्ड में देख सकती हूँ, दिस इज़ अ मेल एंड दिस इज़ अ फीमेल, एंड इन दोनों को देख के ऐसे मुझे लग रहा है दिस मैन इज़ ट्राइंग टू रीच दिस वुमन एंड दिस वुमन हैज़ लेट गो। ओके, इस वुमन ने लेट गो किया है, बट दिस मैन इज़ थिंकिंग अबाउट हर एंड ट्राइंग टू रीच आउट टू हर। तो दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग विद दीज 2 कार्ड्स। सो इस हफ्ते आई ऑल्सो फील आप में से जो आपको रेजोनेट लग रहा है, इफ़ यू फील लाइक यू आर दिस पर्सन, इफ़ यू फील यू आर दिस पर्सन, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग फॉर ऑल द सैजिटेरियस, बट आई फील दैट समबडी वांट्स टू रीच आउट टू यू। किसी को आपका प्यार चाहिए, किसी को आपका रिकन्सिलेशन चाहिए, और आप ऑन द अदर हैंड मे बी यू हैव डिसाइडेड टू लेट गो, और the other person have decided to let go. If you are a male, I feel this is resonating. If you're a female, this is resonating, but take the message how it's resonating. But आप किसी चीज़ का loss feel कर रहे हैं, you're feeling the loss of a person or loss of something, some emotional चीज़ is there inside you, but ये चीज़ आपकी लाइफ में हुई है ताकि आपको बहुत ज़्यादा wisdom आए, ताकि आप बहुत ज़्यादा सीखें, ताकि अब आप और उन्हीं साइकिल्स में अपने आप को ना रिपीट करें। सो इस चीज़ से विजडम आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, एंड आई फील दैट you would know exactly what to do. So कुछ लोग मुझे परेशान लग रहे हैं अपने लाइफ में regarding some sort of stuckness or blockage, but have patience and things will clear. Wisdom यूज़ करिए अपना, ठीक है। किसी स्पिरिचुअल गुरु का गाइडेंस लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा इस हफ्ते। टेक द गाइडेंस ऑफ सम स्पिरिचुअल गुरु, ठीक है। ओके,
ये कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए गिरा है एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. आई लव दिस कार्ड सो मच. देखिए कितना सुंदर कार्ड है. एंड द मैसेज इज़ माई बिलव्ड. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. So as I told you, somebody is missing someone. ये दो कार्ड्स को देख के भी मुझे ऐसा लगा कि कोई सेपरेशन का दुख है या लाइक सम सॉर्ट ऑफ पेन इज़ देयर एंड द मैसेज इज़ आपके पार्टनर से आपको ये मैसेज है. वो आपको कहना चाहते हैं दैट दो हम लोग फ़िज़िकली दूर है, जैसे डिस्टेंस की हम बात करें, जो हम फ़िज़िकली दूर है बट स्पिरिचुअली हम हमेशा एक है. एंड लव ट्रांसेंड्स यानी प्रेम जो होता है वो समय और स्थिति दोनों को पार कर जाता है. कुछ भी नहीं खो गया है. वी आर टुगेदर. देखिए इतनी उदासी में भी आई सी बोथ ऑफ देम कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर ओनली. दिस इज़ अ मैसेज. देखिए ये दोनों कार्ड्स में दिस 5 ऑफ कप्स इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन. 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन. बट उदासी में भी these two people are coming towards each other only. This is a message I'm feeling. Okay, in your love life. Now let's see. एक और मैसेज लव लाइफ में आप लोगों के लिए आ रहा है. माई Sagittarius, I think this is important for you. Be aware of what you're projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज एक बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है. अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है या आपके पार्टनर के साथ या कुछ भी, द मैसेज इज़ दैट मे बी आप अपने कुछ फियर्स या अपने कुछ इनसिक्योरिटीज़ उन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं या वो आप पर. लाइक दिस इज़ अ मैसेज कि जो क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में आपको अच्छी लगती है वो क्वालिटीज़ आप में भी हैं, और जो क्वालिटीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है वो आपका ही प्रोजेक्शन है. तो यहाँ पे एंजल्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपको कहना चाहते हैं कि दैट इज़ ऑल्सो योर ओन प्रोजेक्शन. सो बी अवेयर ऑफ आप दूसरों पे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं या वो आप पे दूसरों पे आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं. मे बी वो चीज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं छिपी हो जो आपको दूसरे के द्वारा नज़र आ रही है. ठीक है. Let's see any last message for my Sagittarius. Okay. So you guys have 3 cards. We have enlightenment सबसे पहले. Very beautiful. Spiritually, जैसे मैंने कहा हायरोफेंट के साथ you're realizing some wisdom, some spiritual truth. Very 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 beautiful. कोई चीज़ से आप move on कर रहे हैं, कोई confusion से, कोई stuckness से, कोई past चीज़ से you're moving on. And we have competition. सम ऑन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो आई फील दैट आप किसी बैटल पे निकल गए. करियर में आपके लिए मैसेज है देयर इज़ सम कॉम्पिटिशन हैपनिंग एंड यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव कॉन्फ्रंटेशन. पिक योर बैटल्स वाइजली. तो ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ में इन्वेस्ट करें या हर चीज़ को आप अपना समय दें या हर चीज़ से आप फाइट करने लग जाए. ओके. स्टे साइलेंट वेर यू नीड टू स्टे साइलेंट एंड स्पीक वेर यू नीड टू स्पीक. दिस एनलाइटनमेंट, दिस देवी इज़ विथ यू. आई फील अबंडेंस भी आपके लाइफ में बहुत आ रहा है. दिस इज़ परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पिरिचुअली आपको ग्रो करना, स्पिरिचुअल आपको गाइडेंस देना, स्पिरिचुअल सपोर्ट लेना इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. सो Sagittarius, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो वेरी मच. टेक केयर. बाय. हाय मकर राशि, वेलकम टू योर रीडिंग. देखते हैं अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या मैसेजेस हैं. सो फॉर ऑल माय कैप्रिकॉर्न्स, अगले 7 दिन क्या आ रहा है आप लोगों के लिए. Strength. Okay, beautiful, beautiful, very beautiful. Queen of Pentacles, the Devil, and 8 of Cups. Strength, Queen of Pentacles, the Devil, Eight of Cups. Capricorns, what is coming next 7 days for you? सबसे पहले आई फील दैट यहाँ पे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से लड़ नहीं पा रहे, किसी चीज़ से आप सामना नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ को आप
जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ के ऊपर आप ओवरकम नहीं कर पा रहे। सो माई कैप्रिकॉन्स, द मैसेज फॉर यू इज़, मे बी आप अपनी पावर भूल रहे हैं, बिकॉज विद द स्ट्रेंथ एनर्जी आई फील यू हैव सो मच डिवाइन प्रोटेक्शन कैप्रिकॉन्स। आपको डिवाइन का बहुत सहारा है, बहुत प्रोटेक्शन है, एंड आप बहुत डिवाइन के कनेक्टेड हैं। आप माँ प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एंड इस हफ्ते आपके लिए ये मैसेज आ रहा है दैट अगर आपको ऐसा लग रहा है आप हार रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेट को नहीं कर रहे हैं, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ पेन जो बार बार कोई रिपीटिंग साइकिल आपके साथ बार बार हो रही है, लाइक अ साइकिल ऑफ पेनफुल एक्सपीरियंसेस, तो मुझे लग रहा है इट इज़ टाइम दैट दो साइकिल्स कम ऑन एंड। अब जितना बुरा आपने फेस करना था आपने कर लिया है। अब रात जो है बहुत घनी हो चुकी है, अब सिर्फ सवेरा ही हो सकता है। देयर इज़ नथिंग दैट कैन हैपन इन दिस सिचुएशन बिकॉज आई फील यू हैव गॉन थ्रू सो मच एंड इस वजह से आप निखर करके यू हैव यूर राइजिंग, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड स्ट्रेंथ के साथ में इस हफ्ते भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है दैट टेक दैट करेज, ओके। वो करेज के साथ आगे बढ़िए। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज टेलिंग मी लाइक there is something about your power जो आ रहा है, there is something about your energy जिसको आपको मेंटेन रखना ज़रूरी है, या जिस एनर्जी में आपको आना ज़रूरी है। एक एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ, एक एनर्जी ऑफ कंपैशन, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप ओवरकम कर रहे हैं, जिसको आप लेट गो कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ डेविल एनर्जी, एनी नेगेटिविटी और एनी टॉक्सिक पैटर्न और कोई बंधन या समथिंग जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इस लाइक आप कितनी कोशिश करें, दैट थिंग जस्ट पुल्स यू बैक, राइट। सो द मैसेज फॉर यू इज़ फाइनली यू विल बी लेटिंग दैट गो, या जो उस चीज़ से एक इमोशनली उलझन हमें लगती है कि इमोशनल उलझन, उसको आप लेट गो कर रहे हैं। एंड द मैसेज इज़ मेडिटेशन जो है वो आपको बहुत मदद करेगा इस चीज़ से लेट गो करने के लिए। आई ऑल्सो फील जब हम फाइनेंसेस या करियर की बात करें तो आई फील यू विल बी फीलिंग लॉट मोर इन योर पावर, बट दिस इज़ ऑल्सो मैसेज की कोशिश करें कि आप कोई चीज़ एक्सेस में नहीं कर रहे हैं। देयर इज़ अ बैलेंस, आप लेट गो कर रहे हैं कुछ चीज़ों को और लाइक ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करें, बिकॉज वो चीज़ एक्सेस हो जाएगी एंड दैट चीज़ विल टर्न इनटू टॉक्सिसिटी फॉर यू। ओके, सो हैव करेज, हैव स्ट्रेंथ, बिकॉज आई फील इस वीक डेफिनेटली आप किसी चीज़ों को ओवरकम कर रहे हैं एंड आई सी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन फॉर यू, समथिंग रिलेटिंग टू योर करियर, मनी, फाइनेंसेस, बिजनेस, वो बहुत अच्छा मुझे जो है इस 7 दिन में नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर माई कैप्रिकॉन्स। Okay, I feel this card wanted to come up. Celebration, exactly. We have let go and have fun, and we have 7 deadly sins, humanity, destructive traits, exactly, and we have celebrate, let go and have fun. So क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही है, कोई ऐसा पैटर्न है? 7 deadly sins, this is jealousy, एंकर इश्यूज, लस्ट, ओके, वायलेंस। ऐसा क्या है जिसको मे बी आप किसी चीज़ को ऐसा किसी ऐसे चीज़ में आप जो है अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है। सो आई फील लेट गो ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स, हैव फन, सेलिब्रेट एंड लेट गो ऑफ दिस एनीथिंग ना जो आपको एक नेगेटिव साइकिल में रख रही है समहाउ माय कैप्रिकॉन्स, जो आप कोई चीज़ करना नहीं चाहते बट फिर भी आप वो चीज़ कर रहे हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। This is a message I'm feeling. Let's see any message in love. इस हफ्ते लव लाइफ में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, वो कार्ड जो है नीचे गिर गया एंड लेट मी टेक इट, जस्ट अ सेकेंड। एंड दिस इज़ द कार्ड दैट यू गेट फॉर योर लव लाइफ। एंड द मैसेज इज़ रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। इसीलिए सेलिब्रेशन का भी मैसेज आ रहा था और लेट गो का भी मैसेज आ रहा था, बिकॉज कुछ चीज़ को लेट गो करना है। देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू लेट गो सो दैट दिस रोमांस, दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी कैन कम इन योर लाइफ। सो आई फील लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस रोमांस इज़ कमिंग, इसलिए मैसेज है सेलिब्रेशन का। देखिए, एक तरफ से ये मैसेजेस है अबाउट लेटिंग गो, अबाउट सम हैवी एनर्जीज, बट सेलिब्रेशन का आते ही देयर इज़ अ ब्लेसिंग एज वेल इन योर लाइफ, एंड द ब्लेसिंग इज़ इन योर लव लाइफ। दिस रोमांस, दिस यूनियन आप जो है फील कर पाएंगे इस हफ्ते। सो कैप्रिकॉन्स, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग, टेक केयर, बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे और क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑल माय एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए अगले 7 दिन कैसे रहेंगे
angels, what are the messages? Okay, I feel this card. Any other message? Judgment. Then we have 10 of Pentacles and 10 of Swords. Wow, so much contradiction. Okay, I just saw 11. Okay, and this is also 1-1. जैसे 10 की अगर हम बात करें 10-10 and this is 20. सो दिस इज़ 1-1 एक्चुअली. सो 1-1-1 आपको दिख सकता है इस हफ्ते, या 11-11. एंड दिस इज़ अबाउट, ये जो भी नंबर होता है ये होता है कि हम पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं और नई चीज़ों को एम्ब्रेस कर रहे हैं. जजमेंट कार्ड मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कुंभ राशि एक्वेरियस. इस हफ्ते आप लोगों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी चीज़ का डिसीजन ले, आप कोई कॉल ले, यू आर फीलिंग समथिंग कि मुझे किस तरफ आगे जाना है, किस तरफ मुझे क्या करना है, क्या मुझे नहीं करना है. सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन जो आपको बनाना है, बट आई फील आप थोड़ा कन्फ्यूज है, लाइक यू कन्फ्यूज बिटवीन योर हार्ट एंड योर हेड, या ये करूँ या ये ना करूँ. दिस टाइप ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है फ्रॉम ऑल माई एक्वेरियस पीपल. तो आपके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप देखिए कि आपको किस चीज़ के लिए कोई डिसीजन बनाना है. ओके, आई सी लाइक फैमिली आपकी स्ट्रेंथन हो रही है, फैमिली लाइफ, आपके फ्रेंड्स, आपकी लव लाइफ, आई फील दैट इज स्ट्रेंथनिंग. बट 10 ऑफ सोर्ट्स, आपके अंदर कोई चीज़ आपको मनी मन जो है खाए जा रही है, मनी मन आपको कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लेट इट गो. आप फाइनल वो डिसीजन बनाए ऑफ दैट कन्फ्यूजन, टू एंड दैट कन्फ्यूजन, एंड यू लेट इट गो. सो एक्वेरियस मुझे लग रहा है इस हफ्ते आई फील, अगर हम करियर की बात करें, सो आई फील देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन. दैट्स द ओनली वर्ड जो मुझे आ रहा है, दैट समथिंग नीड्स टू चेंज, समथिंग नीड्स टू शिफ्ट. एक आखिरी चीज़, कोई निगेटिविटी बची है जिसको लेट गो करना ज़रूरी है. एंड आई फील विद द जजमेंट कार्ड दैट न्यू चीज़ों को अलाउ करें, अलाउ द चेंज, अलाउ द ट्रांसफॉर्मेशन विद द जजमेंट एनर्जी. इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप अब राइज़ करें. इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप अपनी लाइफ में एक दूसरी जो है डायरेक्शन चूज़ करें. 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई गेट दिस मैसेज दैट दिस कैन बी अबाउट योर करियर, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर लव लाइफ. But I feel with the 10 of Pentacles that एक huge, you know, it's like this calling is coming for your own happiness. Okay, my Aquarius, this calling, ये जो change आपको बनाने का मैसेज दिया जा रहा है, this is for your own happiness this week. देखते हैं anything else. Peacock. We have raise your standards. Exactly. रेज योर स्टैंडर्ड्स. किस चीज़ के लिए आप सेटल करें. जैसे मैंने कहा आपको कुछ चेंज करना, देयर इज़ अ कॉल दैट इज़ कमिंग टू यू. सो अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं, अपनी एक्सपेक्टेशन जो आप रख रहे हैं अपने आप से, स्पिरिचुअली भी, या जो भी चीज़ें हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कम चीज़ों में सेटल ना हो. ओके, जस्ट डोंट कॉम्प्रोमाइज़ एनीथिंग बिकॉज यू डिज़र्व सो मच गुड थिंग्स दिस वीक. लेट्स सी एनी लव मैसेज फॉर माई Aquarius. Any love message that is coming? Okay, this is a beautiful card. Okay, and the message is new beginnings. A new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Exactly, Aquarius. I was telling there is something that you need to let go. एक new beginning की तरफ आपका रास्ता खुल रहा है. And this is exactly the angels told you in love life as well. एक नई शुरुआत हो रही है, कुछ पुराना छूट रहा है. And the new is happening. And we also have wait. Okay, this is also the card that's coming and it says wait, don't rush into action, allow nature to take its course. So allow universe to come in between. आप लोग ज़्यादा चिंताएं ना करें. अगर आपको लग रहा है किसी चीज़ को आपको let go करना है, let it go and embrace the new beginning, new opportunity, newness. Okay, Aquarius, this is very very important and आपका intuition जानता है आपको किस चीज़ को allow करना है और किस चीज़ को let go करना है. So listen to your intuition. एंड आई फील इस हफ्ते यू आर फोकसिंग ऑन योर ब्यूटी, योर स्टैंडर्ड्स, योर लुक्स. ये सब चीज़ें मुझे इस हफ्ते आप लोगों के लिए नज़र आ रही है. यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी, ऑन योर हेल्थ, ऑन योर पर्सनैलिटी. ये भी मुझे मैसेज लग रहा है. एंड ओवरऑल लाइफ में आप ब्यूटी को लाना चाहते हैं. जजमेंट कार्ड से भी मुझे वो मैसेज आ रहा है ऑफ ब्यूटी, ऑफ न्यूनेस. Right, my Aquarius, so this is everything that I'm having for you this week. Thank you so very much for connecting. Take care. Bye. हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग. देखते हैं अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या मैसेजेस हैं. सो नेक्स्ट 7 days फॉर माय पाइसीज.
Okay, Two of Swords. ओके, सो हमारे पास पहला कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स. द नेक्स्ट वी हैव इज़ एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द नेक्स्ट वी हैव इज़ सेवन ऑफ सोर्ड्स. सो पाइसिस, क्या हो रहा है इस 7 डेज़ में आप लोगों के साथ? द वेरी फर्स्ट मैसेज आई एम फीलिंग दैट समवेयर मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिव या थोड़ा सा डिसेप्टिव फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके. आप किसी चीज़ को लेके क्लियर नहीं फील कर रहे हैं. लाइक इट कैन बी रिलेटिंग टू योर वर्क, रिलेटिंग टू व्हाट यू डू. आई फील जैसे आपके अराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में जैसे समहाउ कुछ लोगों के जजमेंट्स आपको हर्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों की बातें आपको हर्ट कर सकती हैं, कुछ लोगों का आपको कुछ ऐसे बातें हो सकती है जो इट्स लाइक आपको सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है. इसलिए यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज दिया जा रहा है दैट जस्ट फोकस एंड बी इन योर ओन एनर्जी. दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. ओके, आपके लेफ्ट आपके राइट में क्या है ये आपको ध्यान नहीं देना है. आपके पास्ट में आपके फ्यूचर में क्या है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है. इस हफ्ते फॉर द नेक्स्ट 7 डेज द मैसेज फॉर यू इज़ जस्ट फोकस ऑन दिस प्रेजेंट मोमेंट. बिकॉज चीज़ें जो है आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है फॉर सम रीज़न. आई एम गेटिंग दिस मैसेज, या आपको एक क्लियर कोई आप रास्ता या क्लियर कोई पाथ आप नहीं चूज़ कर पा रहे हैं. एंड द मैसेज फॉर यू इज़ जस्ट पॉज, जस्ट लेट गो, जस्ट होल्ड ऑन फॉर दिस मोमेंट. एंड आई फील दैट डेफिनेटली you will be finding a way out of your situation. I feel किसी चीज़ के प्रति आप hurt भी फील कर रहे हैं, like कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ incidences. Okay, we have the card coming as a reflection. I feel yes, exactly, I told you that आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. This is a message and the card is reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. So maybe किसी लव रिलेशनशिप में some separation और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है, या आप ऐसा फील कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ दैट किसी ने आपसे झूठ बोला है, या आप किसी को सच नहीं बोल पा रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट. एंड इस हफ्ते द मैसेज दैट इज़ कमिंग फॉर यू इज़ रिफ्लेक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर सिचुएशन क्या हो रही है. टेक अ ब्रेक. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप दूसरों को स्पेस दें और आप खुद भी वो स्पेस लें. बिकॉज मुझे लग रहा है आपको खुद थोड़ा सा स्पेस लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने अंदर जाने की आपको ज़रूरत है. लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर माई पाइसेस फॉर द नेक्स्ट 7 days. We have opportunity knocks, go for it. Okay, so I feel कोई opportunity आपको आ रही है, maybe in your work or something relating, some opportunity will come in the next 7 days and you need to go for it. So opportunity is coming in your career. You don't need to worry that opportunity is coming and just go for it. Go for that opportunity. Okay, and next card हमारे पास है go with the flow, let things happen. So ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है किसी चीज़ का. जैसे हमने कहा कि ज़्यादा सोचना नहीं है ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों नहीं हुआ, मैं इसको ऐसा होने के लिए क्या करूँ. इट्स द मैसेज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्ट करिए चीज़ों को अपने हिसाब से होने दीजिए. ओके, एंड जस्ट गो विद द फ्लो. जब आप चीज़ों को सरेंडर करेंगे सो चीज़ें अपने आप होगी. स्पेशली फैमिली, करियर या मनी में अगर आप वरीड है. एंड आई फील द अपॉर्चुनिटी दैट यू आर सर्चिंग फॉर इट्स कमिंग. एंड फोकस ऑन योर ओन सेल्फ. यही मैसेज आपके लिए है कि नो दैट हर चीज़ आपके हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए ही होगी. बट राइट नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन इनर सेल्फ. So Pisces, this is everything that I'm having for this week for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. I'm sending you all lots of love. Take care. Bye.